संडे का दिन होने की वजह से ऑफिस में छुट्टी थी, इसलिए मैं घर पर ही था। हमारा घर एक मोहल्ले में था। हमारी गली में एक आंटी फ्रूट बेचने आती थी। लगभग पूरी गली की औरतें उसी आंटी से फ्रूट खरीदती थी। उस दिन भी आंटी हमारे घर के पास फ्रूट बेचने के लिए आई। मेरी माँ ने उसे सेब का रेट पूछा। आंटी ने उसका रेट 200 रुपये किलो कहा। मेरी माँ ने आंटी को 150 रुपये किलो बोला। आंटी ने 150 रुपये किलो सेब देने को मना कर दिया। मेरी माँ ने फ्रूट वाली आंटी से कहा कि अगर तुम 150 रुपये किलो के भाव से दोगी तो मैं तुमसे 2 किलो सेब खरीद लूँगी। मैं पास खड़ा ये सब देख रहा था। कुछ देर तक दोनों अपनी कीमत पर ही अड़ी रही। फ्रूट बेचने वाली आंटी ने मेरी माँ से कहा कि इस भाव में तो मुझे भी नहीं मिलते। इतना बोलकर फ्रूट वाली आंटी अपनी रिक्शा लेकर आगे जाने लगती है। थोड़ा आगे जाने के बाद फ्रूट बेचने वाली आंटी ने पीछे मुड़कर माँ से कहा 170 रुपये किलो लगा दूँगी, पर मेरी माँ इस भाव में भी नहीं मानती है और वो अपना हाथ हिलाकर मना कर देती है। आंटी से कहती है कि नहीं, 150 रुपये किलो देने हैं तो दो, वरना मुझे नहीं लेने। फ्रूट वाली आंटी चली गई। मेरी माँ हर रोज़ उसी आंटी से फ्रूट लेती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। पर आज पता नहीं क्यों उनका रेट तय नहीं हुआ। फ्रूट वाली आंटी आगे जाकर थोड़े समय बाद फिर से हमारे घर के बाहर वापस आ गई। मेरी माँ को बुलाया और आखिर में सौदा मेरी माँ की बताई हुई कीमत पर ही हुआ। मेरी माँ ने लगभग हर सेब को अच्छे से देखकर उसमें से अच्छे 2 किलो सेब ले लिए और उसे पैसे दिए। फ्रूट वाली आंटी ने भी बिना गिने ही पैसे रख लिए। जैसे ही फ्रूट वाली आंटी जाने लगती है, उन्हें चक्कर आ जाता है। आंटी थोड़ा लड़खड़ाने के बाद बैठ जाती है। माँ ने उससे पूछा कि क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? फ्रूट वाली आंटी ने कहा, जी नहीं, आज की कमाई से मैं राशन खरीद कर ले जाऊंगी और घर जाकर खाना बनाऊंगी। माँ ने उसे बिठाया और अंदर जाकर उनके लिए खाना लेकर आई। माँ ने फ्रूट वाली आंटी को अच्छे से खाना खिलाया और अंत में उन्हें चाय पिलाकर भेजा। फ्रूट वाली आंटी भी बहुत खुश हुई। फ्रूट वाली आंटी ने मेरी माँ का धन्यवाद किया। ये सब देखकर मैं हैरान था। मैंने आंटी के जाते ही मेरी माँ से पूछा कि आपने तो इतना मोल भाव किया और भोजन उन्हें इतनी आसानी से करवाया। बेटा, भूखे को भोजन करवाना हमारा कर्तव्य है, पर व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती, क्योंकि दया से कोई व्यापार नहीं होता। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।